Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 5th separation of substances. इसका लास्ट टॉपिक है. एक्टिविटी है 9. टेक सम वाटर इन अ बीकर. हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें कुछ वाटर ले लेना है, ठीक है. एंड मिक्स साल्ट इन इट अनटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट. हमने क्या करना है, इसमें साल्ट डालते रहना है, तब तक डालना है जब तक वो साल्ट घुलना बंद ना हो जाए. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर. ये हमें कैसा सॉल्यूशन देगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो साल्ट है ना वो वाटर में घुलना बंद हो जाएगा. उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा और साल्ट उसमें ऐड कर देना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में. एंड हीट इट, उसको गर्म करना है. व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. जो अनडिजोल्व साल्ट था वो बीकर के बॉटम में, ठीक है, वो क्या होगा, वो घुलना शुरू हो जाएगा. डज इट डिजोल्व नाउ, क्या वो डिजोल्व हो गया. इफ़ यस, यदि हाँ, कैन सम मोर साल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. क्या हम उसमें और भी साल्ट डिजोल्व कर सकते हैं उसको गर्म करके. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. उस जो गर्म सॉल्यूशन है इसको हमने ठंडा करना है, कूल करना है. डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. क्या जो साल्ट है वो बॉटम के बीकर के बॉटम में हमें दोबारा दिखाई दे रहा है. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. हम बहुत ज़्यादा साल्ट वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं ऑन हीटिंग, उसको गर्म करके. अगर हम ठंडे पानी में इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो वो एक कुछ मतलब उसमें डिज़ोल्व तो हो जाएगा, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा. उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उसमें और साल्ट डालते हैं और उसको हीट करते हैं तब वो घुलना शुरू हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ साल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं ऑन हीटिंग, जब हम वाटर को हीट करते हैं. डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस. क्या वाटर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है. लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 10 है. टेक 2 ग्लास एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. हमने 2 ग्लास लेने हैं, ठीक है. हमने क्या करने हैं, 2 ग्लास लेने हैं और उसमें आधा कप किसका डालना है, आधा कप उसमें वाटर डाल देना है, ठीक है. ऐड अ टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द साल्ट डिजोल्व. हमने आधा 1 टीस्पून, 1 चम्मच उसमें 1 ग्लास में साल्ट का डाल देना, उसको हिलाना है जब तक वो साल्ट घुल ना जाए. गो ऑन हीट एडिंग साल्ट. फिर हमने और उसमें साल्ट ऐड करना है 1 टीस्पून एट अ टाइम. एक टाइम 1 चम्मच डालना है. टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, जब तक जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट ना हो जाए. सैचुरेट मीन्स जब तक उसमें जो साल्ट घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है. जब उसमें साल्ट घुलना बंद हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर. हमने फिर वो स्पून काउंट करने कि इस वाटर में कितने चम्मच घुले, ठीक है. इन टेबल 5.2 फिर इसमें लिखना है हमने टेबल बना के. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. अब हमने सेम एक्टिविटी शुगर के साथ करनी है. पहले हमने 1 ग्लास में साल्ट डाला, दूसरे में हमने शुगर डाल के वही एक्टिविटी रिपीट करनी है. रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस. फिर दूसरे सब्सटेंस डाल के इसमें वाटर में हमने एक्टिविटी रिपीट करनी है. व्हाट डू यू नोटिस, हमने नोट करना है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई. डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स. क्या आपको ये पता लग रहा है कि जो वाटर होता है ना वो डिफरेंट जो सब्सटेंसेज होता है वो डिफरेंट अमाउंट में डिजोल्व करता है. वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. हमने इस चैप्टर में कुछ मेथड्स डिस्कस किए जो सेपरेटिंग और सब्सटेंस के लिए थे. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी. कुछ इसमें ऐसे मेथड है ना जो हम साइंस की लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं सेपरेशन करने के लिए. वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. हमने ये भी सीखा कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है डिजोल्विंग, किसी भी लिक्विड को डिजोल्व करने के लिए. अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट. ए सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कब बोलेंगे,
तब बोलेंगे जब उसमें जो कोई भी कैन नॉट डिज़ोल्व, कोई भी सब्सटेंस वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। पहले वो डिज़ोल्व कर लेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा था 10th क्वेश्चन जो है कि ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। लेमन इज प्रिपेयर, जो नींबू का जूस होता है, नींबू पानी जो होता है वो प्रिपेयर कैसे बनाया जाता है? बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें लेमन जूस डालते हैं, शुगर डालते हैं, इस तरह हम नींबू पानी बनाते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। हम तुम्हें ये ठंडी आइस उसमें डालने के लिए बोला जाता है। शुड यू ऐड टू आइस टू द लेमन बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। आप जो नींबू पानी बना रहे हो उसमें आइस शुगर घोलने से पहले डालोगे या उसके बाद में डालोगे? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। किस केस में शुगर जल्दी घुलेगी? हम आइस डालने से पहले जल्दी घुलेगी या आइस बाद में डालने से पहले शुगर जल्दी घुलेगी? इसका आंसर बताना है। आंसर इसका ये है बी शुड ऐड। हम क्या करते हैं, आइस हम आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, हम क्या करते हैं जब नींबू पानी बनाते हैं ग्लास में हम वाटर ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं शुगर डिजॉल्व कर लेते हैं, नींबू डाल देते हैं उसके अंदर, शुगर डिजॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं आइस कब ऐड करते हैं? जब वो शुगर उसमें घुल जाए। वैन द टेम्परेचर इज़ हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है ना, देन मोर शुगर कैन बी डिजोल्ड। अगर गर्म पानी होगा तो उसमें शुगर जो होगी वो जल्दी घुलेगी। अगर ठंडा पानी होगा उसमें टेम्परेचर कम होगा तो उसमें शुगर जल्दी नहीं घुलेगी। इसलिए हम जो आइस है वो कब ऐड करते हैं? शुगर को घोलने के बाद। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल। जब उसमें आइस मिक्स कर देते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा पानी और उसमें शुगर जो है ना वो लेस शुगर उसमें डिज़ोल्व होगी। इसलिए जब नींबू पानी बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं पहले उसमें शुगर घोल लेते हैं नींबू डाल के, फिर उसके बाद उसमें हम आइस ऐड करते हैं, फिर जो शुगर है वो ईजीली से घुल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो रह गया था, बाकी इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और सब ने ये होमवर्क नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ साफ लिखना है और लर्न भी करना है साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।